हाय, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। मेरा यूट्यूब चैनल है लर्न विद लव सर, लर्न विद लव सर। और प्ले स्टोर पे आप जाकर के द लर्नर कैरियर ऐप भी आप डाउनलोड कर सकते हैं। इस चैनल के माध्यम से हम खास करके एकेडमिक स्टूडेंट के लिए एक प्लेटफॉर्म डेवलप किए हैं जो 11th 12th में है, साइंस बैकग्राउंड के खास करके, या फिर ग्रामीण पृष्ठभूमि के हैं जो एफर्ट नहीं कर पाते हैं, वो भी अच्छे से संस्थान की फी एफर्ट नहीं कर पाने की वजह से उनकी शिक्षा अगर बाधित हो रही है, तो वैसे छात्रों के लिए हमारा यूट्यूब पे भी सेशन, निःशुल्क सेशन रहेगा। बराबर लेक्चर हम यूट्यूब पे देते रहेंगे और कोर्स से रिलेटेड लेक्चर आपका द लर्नर कैरियर ऐप नाम के ऐप पे आपको अवेलेबल हो जाएगा, जो आप गूगल प्ले स्टोर से आप उस ऐप को डाउनलोड कर सकते हैं। इसमें मैं आपको बायोलॉजी पढ़ाऊंगा, विनय रंजन सर केमिस्ट्री पढ़ाएंगे, रवि सर फिजिक्स पढ़ाएंगे और सारे सर लोग हैं, वो लोग आपको डिफरेंट सब्जेक्ट पढ़ाएंगे। जो भी आपका साइंस बैकग्राउंड का सिलेबस है, 11th का 12th का सारा कोर्स आपका यहाँ अवेलेबल रहेगा। सेपरेट रहेगा, फिजिक्स का अलग, केमिस्ट्री का अलग, बायो का अलग, इंग्लिश का अलग। और जब कोर्स हम लोग शुरू कर देंगे, एग्जाम से कुछ दिन पहले हम लोग क्वेश्चन बैंक पे प्रैक्टिस करवाएंगे। जितना प्रीवियस ईयर का क्वेश्चन बैंक है, पूछा हुआ क्वेश्चन है, सारे क्वेश्चन पे टॉपिक वाइज डिस्कस कराएंगे, ऑब्जेक्टिव सब्जेक्टिव। फिर यहाँ बताएंगे आपको कि क्वेश्चन लिखना कैसे है बोर्ड में, ताकि आपको मार्क्स अच्छा मिले। आज मेरा फर्स्ट लेक्चर है। अभी हम इंट्रोडक्शन का कुछ क्लास लेंगे। बायो में मेनली टर्म कुछ आते हैं जिसकी वजह से बायोलॉजी टफ थोड़ा लगता है, तो हम लोग पहले टर्म को तोड़ना सीखेंगे धीरे धीरे। जब टर्म को तोड़ना हम लोग सीख जाएंगे, उसके बाद हमारा ये सब्जेक्ट काफ़ी इजी लगेगा। तो आइए लोग डिस्कस करते हैं। पहले साइंस का बैकग्राउंड पहले जानते हैं, साइंस है क्या, साइंस का बैकग्राउंड कैसे तैयार हुआ है। तो यहाँ सबसे पहले मैं आपको बता दूं कि यहाँ फीचर क्या क्या है। मेरा पीडीएफ क्लास मिलेगा, पीडीएफ क्लास नोट्स रहेगा, जो भी यहाँ पढ़ाएंगे वो सब का सब चीज आपका पीडीएफ ऐप पे चल जाएगा, और आपके व्हाट्सएप ग्रुप अगर बना रहेगा तो वहां चल जाएगा। एनसीईआरटी का नोट्स रहेगा, टू द पॉइंट एनसीईआरटी का रहेगा। रिकॉर्डिंग ऑफ लाइव क्लासेज, जो भी लाइव क्लासेज होंगी उसकी रिकॉर्डिंग अवेलेबल होगा। एमसीक्यू टेस्ट होगा, आपका मल्टीपल चॉइस टेस्ट होगा। प्रीवियस ईयर का क्वेश्चन बैंक का प्रैक्टिस होगा। डाउट सेक्शन है, जहां आपको कोई भी तरह का डाउट होगा तो डाउट आप पूछ सकते हैं। और सबसे बड़ी शानदार फीचर है कि हिंदी और इंग्लिश दोनों लैंग्वेज में होगा। दोनों माध्यम के बच्चों के लिए सुविधा है। जो भी हिंदी मीडियम के होंगे, बिहार बोर्ड या फिर किसी स्टेट बोर्ड के छात्र हैं, तो उन्हें अगर हिंदी लैंग्वेज में अगर पढ़ने की ज़रूरत है तो वहाँ आपको हिंदी लैंग्वेज में भी आपको पढ़ाई मिल जाएगी, और इंग्लिश लैंग्वेज में भी। कहने का मतलब कि बाइलिंगुअल होगा, सारा कुछ क्या होगा, बाइलिंगुअल होगा। चलिए सबसे पहले जानते हैं साइंस है क्या। जब साइंस पढ़ रहे हैं हम लोग तो जाने पहले साइंस क्या है। साइंस आपका स्पेसिफिक एंड सिस्टमैटिक नॉलेज है, एंड सिस्टमैटिक नॉलेज। कहने का साइंस विशिष्ट एवं क्रमबद्ध, विशिष्ट एवं क्रमबद्ध ज्ञान है। जब हम किसी नॉलेज को, जब किसी ज्ञान को सिस्टमेटिक रूप से हम उसको अरेंज कर देते हैं, ठीक ना, और कोई खास चीज पे हम उस पर बात करते हैं,
तो क्या होता है, स्पेसिफिक और सिस्टमेटिक नॉलेज की जब हम बात करते हैं तो वही चीज क्या कहलाता है आपको, विज्ञान। विज्ञान में, साइंस में आपको और नॉलेज में, दोनों में थोड़ा अंतर है। एक ज्ञान है, एक विज्ञान है। जब विशेष ज्ञान है तो क्या हो गया आपका, विज्ञान। यहां पर हम लोग पता करते हैं रियलिटी क्या है। अगर यह बल्ब जल रहा है, बल्ब कैसे बना, ठीक, बल्ब कैसे बना, इसकी जब हम खोज करते हैं तो यह क्या हो जाता है आपका, साइंस। क्या होता है, साइंस। इसका मतलब सर्चिंग ऑफ रियलिटी, सर्चिंग ऑफ रियलिटी, वास्तविकता की खोज। क्या है, वास्तविकता की खोज। वास्तविकता की खोज अगर आप कर लिए तो क्या है आपका, विज्ञान है। लेकिन यहां है आपका फीलिंग ऑफ रियलिटी। क्या है, फीलिंग ऑफ रियलिटी। वास्तविकता का, वास्तविकता का अनुभव। जब वास्तविकता का अनुभव हो गया तो वही चीज क्या हो गया आपको, नॉलेज हो गया। जैसे भगवान बुद्ध को ज्ञान की प्राप्ति हुई थी, भगवान बुद्ध को क्या हुआ था, ज्ञान की प्राप्ति हुई थी, ना कि वो क्या किए थे, वास्तविकता की खोज किए थे। उन्हें क्या हुआ, एहसास हुआ था, उन्हें अनुभव हुआ था ज्ञान का। तो वही चीज क्या हो गया आपका, जब अनुभव की बात करते हैं तो नॉलेज हो जाता है। जब हम वास्तविकता की, सच्चाई जानने की हम कोशिश करते हैं, उसके तह तक जाते हैं, तो वही चीज क्या होता है आपका, विज्ञान होता है। क्या होता है, विज्ञान। विज्ञान आपको दो तरह का है, एक रियल साइंस है, एक है आपका स्यूडो साइंस। क्या है, एक रियल साइंस और एक स्यूडो साइंस। दोनों में अंतर है। रियल साइंस आपका थ्योरी पर आधारित है, बेस्ड ऑन थ्योरी, यह सिद्धांत पर आधारित, सिद्धांत पर आधारित, यह सिद्धांत पर आधारित है। जबकि इसमें आप स्यूडो साइंस की बात कीजिएगा, यह है आपका बेस्ड ऑन पैराडिग्म, अवधारणा पर आधारित। क्या है, अवधारणा पर आधारित, आधारित। ये एक्सपेरिमेंटेड साइंस है, ये आपको चेंज नहीं होता है, नॉट चेंजेबल, अपरिवर्तनीय, अपरिवर्तनीय। जबकि ये आपका क्या है, चेंजेबल है, चेंजेबल है, यह है परिवर्तनीय है, यह आपका परिवर्तनीय है। जैसे ही व्यक्ति बदलेगा, स्थान बदलेगा, समय बदलेगा, स्यूडो साइंस आपका बदल जाएगा। लेकिन आपका रियल साइंस नहीं बदलेगा। रियल साइंस समय बदलने से, व्यक्ति बदलने से, स्थान बदलने से रियल साइंस पर कोई प्रभाव आपका नहीं पड़ता है। जब स्यूडो साइंस की हम लोग बात करते हैं, इसमें आपका सोशोलॉजी आ जाता है। क्या आता है, सोशोलॉजी, समाज शास्त्र, समाज शास्त्र। इसमें आ जाता है आपको इकोनॉमिक्स, अर्थशास्त्र। क्या हो जाएगा, अर्थशास्त्र। और यहां हो जाएगा आपका एक पॉलिटी, राजनीति शास्त्र, राजनीति शास्त्र। देखिए, सोशोलॉजी भी आपका बदलता है, इकोनॉमिक्स भी बदलने वाला चीज है, पॉलिटी भी बदलने वाला चीज है। पॉलिटी की बात कीजिएगा, हमारा इंडिया का पार्लियामेंट्री सिस्टम हम यूके से लिए, लेकिन यूके के पार्लियामेंट में और हमारे पार्लियामेंट में क्या है, अंतर है। यूके के पार्लियामेंट का, उसका हेड ऑफ नेशन वहां का प्रिंस होता है, वहां का राजा होता है, लेकिन हमारे यहाँ का हेड ऑफ नेशन क्या, राष्ट्रपति है। इकोनॉमिक्स की बात कीजिएगा, एलपीजी की बात कीजिए, लिबरलाइजेशन, प्राइवेटाइजेशन और ग्लोबलाइजेशन, इसकी अगर आप बात कीजिएगा तो फिर आपका जैसे उदारीकरण,
निजीकरण और भूमंडलीकरण की अगर हम बात करें तो जैसे इस सिद्धांत में जैसे मान लिए कि एलपीजी की अगर हम बात करते हैं तो एलपीजी डेवलप कंट्री के लिए एलपीजी की परिभाषा कुछ और हो जाती है, अनडेवलप कंट्री के लिए एलपीजी की परिभाषा कुछ और है। समाज की बात कीजिएगा, सोशलॉजी की, डिफरेंट सोसाइटी का अपना अपना अलग थिंकिंग है, हर समाज की अपनी अपनी अलग सोच है कि कोई समाज मृत्यु भोज को स्वीकार करता है, कोई समाज मृत्यु भोज को नहीं स्वीकार करता है। तो सब समाज की अलग अलग अपनी अवधारणा है, अलग अलग थिंकिंग है। तो ये चीज क्या है आपका स्यूडो साइंस, ये बदलने वाला चीज है, ये आपका बदलते रहता है। लेकिन आपका ये साइंस है रियल साइंस, ये नहीं बदलेगा। व्यक्ति बदल जाए, स्थान बदल जाए, समय बदल जाए, इस पर कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा। न्यूटन के गुरुत्वाकर्षण के सिद्धांत पर, ग्रेविटेशन लॉ पे क्या है, कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा। अमेरिका में भी वही लॉ रहेगा, इंडिया में भी वही लॉ रहेगा। इस पेन को अगर हम गिराएंगे, ऊपर से गिराएंगे तो नीचे की ओर ही आएगा, यहां भी गिराएंगे तब भी, और कहीं और गिराएंगे तब भी नीचे ही आएगा। दिन में गिराएंगे फिर भी नीचे आएगा, रात में गिराएंगे फिर भी नीचे आएगा। यानी रियल साइंस आपका क्या है, चेंजेबल नहीं है। ठीक, इसमें हम लोग पढ़ते हैं, देखिए क्या क्या पढ़ते हैं रियल साइंस में। रियल साइंस में हम लोग लिविंग के बारे में बात करते हैं। किसके बारे में, लिविंग के बारे में, सजीव और निर्जीव की, सजीव और निर्जीव की बात करते हैं। लिविंग में हो जाता है आपका बायोलॉजिकल साइंस। क्या है, बायोलॉजिकल साइंस। जबकि नॉन लिविंग में हम लोग फिजिकल साइंस की बात करते हैं। किसकी, फिजिकल साइंस, जैविकीय विज्ञान, और एक हो जाता है आपका भौतिक विज्ञान। ये क्या है आपका, भौतिक विज्ञान। बायोलॉजिकल साइंस की अगर हम लोग बात करेंगे तो बायोलॉजिकल साइंस में हम लोग करते हैं बात साइंस ऑफ लिविंग की। किसके बारे में, साइंस ऑफ लिविंग की। सजीवों की बात करते हैं, लेकिन इसमें हम लोग साइंस ऑफ नॉन लिविंग की बात करते हैं, साइंस ऑफ नॉन लिविंग। निर्जीव की बात करते हैं, इसमें निर्जीव का विज्ञान है ये आपका। क्या है, निर्जीव का विज्ञान। जबकि ये क्या है आपका, सजीवों का विज्ञान, विज्ञान। इसमें हम लोग पढ़ेंगे फिजिक्स और केमिस्ट्री। इसमें क्या पढ़ेंगे हम लोग, फिजिक्स एंड केमिस्ट्री, तो केमिस्ट्री आपको विनय रंजन सर बताएंगे और फिजिक्स रवि सर बताएंगे। ये पोर्शन मेरा है। हम बायोलॉजिकल साइंस की बात करेंगे। ठीक, क्या, बायोलॉजिकल साइंस। अब आइए देखिए बायोलॉजिकल साइंस क्या है। बायोलॉजिकल साइंस को हम लोग कहते हैं जैविकीय विज्ञान, जैविकीय विज्ञान। यहां पर लाइफ की बात होगी, ठीक ना, हम जिंदे चीज की बात करेंगे, यहां पर नॉन लिविंग चीज की बात होगी। देखिए अब बायोलॉजिकल साइंस में आ जाता है जूलॉजी और बॉटनी, जंतु विज्ञान और वनस्पति विज्ञान। जूलॉजी शब्द आपको जून शब्द से आया है, जून और ज्वाइन। जून और ज्वाइन का मतलब ही होता है एनिमल। क्या, एनिमल, प्राणी की बात। एनिमल मतलब प्राणी। लेकिन आपको यही बॉटनी शब्द आया है बॉस्किन शब्द से, ग्रीक के बॉस्किन शब्द। बॉस्किन मतलब होता है टू ग्रेज, या बोटानी। बोटानी एक शब्द है, बोटानी का मतलब होता है हर्ब्स। क्या होता है, हर्ब्स। तो यहां से आया है आपका शब्द। तो जूलॉजी में हम लोग क्या करते हैं, एनिमल के बारे में स्टडी करते हैं, स्टडी ऑफ एनिमल। प्राणी की बात, प्राणी, यही हो जाता है आपका प्राणी विज्ञान। जबकि इसमें हम लोग प्लांट की बात करते हैं। क्या, प्लांट की बात, पादप की, और यही हो जाता है आपका पादप शास्त्र, जिसे हम बॉटनी कहते हैं। अगर कहा जाए
तो बायोलॉजी का फादर के तौर पर अगर नाम आता है तो आपका अरिस्टोटल साहब का आता है नाम। किसका? अरिस्टोटल साहब का नाम, जिन्हें हम हिंदी में अरस्तु कहते हैं। जूलॉजी का भी फादर, जूलॉजी का भी फादर आपका एरिस्टोटल है। क्या है? एरिस्टोटल, अरस्तु। और बॉटनी के फादर थियोफ्रेस्टस कहलाते हैं। थियोफ्रेस्टस, थियोफ्रेस्टस, थियोफ्रेस्टस। तो जूलॉजी का फादर की बात करेगा, बॉटनी के फादर की बात करेगा। तो यहां पर हम बात करेंगे बॉटनी के फादर की बात तो थियोफ्रेस्टस, और जूलॉजी के फादर की बात तो एरिस्टोटल। एक्चुअली बायोलॉजी दो शब्द से मिलकर बना है, बायो प्लस लोगस। लोगस मतलब होता है स्टडी, टू स्टडी, और बायो मतलब होता है लिविंग। जब जीवों का हम अध्ययन करते हैं, स्टडी ऑफ लाइफ या स्टडी ऑफ लिविंग, यही कहलाता है मुझे बायोलॉजी। ये क्या कहलाता है? बायोलॉजी। अब इसमें हम बात करते हैं लिविंग की, हम बात करते हैं तो लिविंग है क्या, आखिर लिविंग का कैरेक्टर क्या है। आइए बात करते हैं लिविंग क्या है। एक मिनट। लिविंग, पहले थोड़ा डिस्कस कर लें ओरिजिन ऑफ लाइफ। जीवन की उत्पत्ति कैसे हुई है, जीवन की उत्पत्ति कैसे हुई है। तो एक साइंटिस्ट थे ओपेरियन साहब, ओपेरियन रशियन साइंटिस्ट थे, रसिया के रहने वाले थे। ये बताते हैं, यही सिद्धांत आपका कीमोसिंथेटिक थ्योरी आता है। कीमोसिंथेटिक थ्योरी कहलाता है। जीवन का रासायनिक सिद्धांत, रासायनिक संश्लेषण का क्या सिद्धांत था, ये केमिकल बेसिस पर पता चल रहा है। जब ओरिजिन ऑफ लाइफ की बात होती है, तो जब ओरिजिन ऑफ अर्थ हुई, ओरिजिन ऑफ अर्थ, जब पृथ्वी की उत्पत्ति हुई, उस समय डिफरेंट डिफरेंट गैस था, कार्बन, हाइड्रोजन, ऑक्सीजन, नाइट्रोजन, बहुत तरह का गैस था। यह गैस आपका रिएक्ट किया, रिएक्ट किया। जब रिएक्शन हुआ तो यहां पर आपका CH4 बनता है, NH3 बनता है, H2O बनता है, बहुत सारा कंपाउंड बनता है। जब यह कंपाउंड बनता है, उसके बाद फिर आपका कार्बोहाइड्रेट बनता है। क्या? कार्बोहाइड्रेट। यही सब रिएक्शन करके कार्बोहाइड्रेट बनाएगा। न्यूक्लिक एसिड बनाता है, न्यूक्लिक एसिड, न्यूक्लिक अम्ल, न्यूक्लिक अम्ल बनता है। प्रोटीन बनाता है। क्या? प्रोटीन। और जब ये सब चीज बन जाता है, उसके बाद रिएक्शन करके ये सब चीज मिलकर के बनाता है आपका प्रोटोप्लाज्म। क्या होता है? प्रोटोप्लाज्म, जीव द्रव। क्या? जीव द्रव। और यही जीव द्रव आपका फिजिकल बेसिस ऑफ लाइफ है। यही जीव द्रव क्या है? फिजिकल बेसिस ऑफ लाइफ, जीवन का भौतिक आधार, जीवन का भौतिक आधार। इस प्रोटोप्लाज्म में आपका आ जाता है, जैसे ये आपका कोशिका है, कोशिका का ये वाला, ये हो गया साइटोप्लाज्म, ये हो गया आपका साइटोप्लाज्म। जीव, साइटोप्लाज्म हो गया कोशिका द्रव, कोशिका द्रव। और ये हो जाता है न्यूक्लियोप्लाज्म, न्यूक्लियस के अंदर न्यूक्लियोप्लाज्म, केंद्रक द्रव। और यही साइटोप्लाज्म और न्यूक्लियोप्लाज्म दोनों चीज बन करके आपका बनाता है सेल। क्या बनाता है? सेल। तो प्रोटोप्लाज्म मिलकर के बनाया सेल, कोशिका, और कोशिका से फिर बनता है आपका टिश्यू, टिश्यू, उत्तक। और उत्तक फिर आगे मिलकर के बनाता है एक ऑर्गेन, अंग, अंग से बन जाता है अंग तंत्र, फिर जाकर के एक कंप्लीट एक ऑर्गेनिज्म का फॉर्मेशन होता है, एक जीव का। ये था आपका ओरिजिन ऑफ लाइफ। मॉडर्न हाइपोथेसिस आपका जिंदगी की उत्पत्ति का यही सिद्धांत है, ओपेरियन साहब ने दिया था।
अब आगे हम बात करते हैं लाइफ की, हम बात करते हैं तो लाइफ है क्या, क्या है, सजीवों का करेक्टर क्या है। अब सजीव की बात अगर करें तो उसमें सबसे पहले आती है वृद्धि। अगर सजीव है तो उसमें वृद्धि होगा। कुछ करेक्टर ऐसा है जिसे हम डिफाइनिंग फीचर कहते हैं, जिसमें किसी तरह का अपवाद नहीं होगा। अगर बात करें सजीव की तो सजीव सांस लेता है, सजीव में पोषण होता है, सजीव में उत्सर्जन होता है, प्रजनन होता है, यही आप लोग जानते होइएगा। लेकिन यहाँ पे कुछ चीजें हैं जो हम गलत करने की कोशिश करेंगे। वृद्धि की बात करेगी तो किसी में द्रव्यमान में वृद्धि हो सकती है, क्या द्रव्यमान में, और नंबर में, संख्या में भी वृद्धि होगी। लेकिन द्रव्यमान की बात होगी तो नॉन लिविंग में भी क्या होता है, द्रव्यमान में वृद्धि होता है। तो ये क्या है, नॉन लिविंग का भी करेक्टर है। तो ये करेक्टर आपका एक डिफाइनिंग फीचर नहीं हो सकता। क्यों? क्योंकि इसमें आपका एक अपवाद भी है, ये नॉन लिविंग में भी होता है। अब बात करते हैं ग्रोथ की। तो ग्रोथ जैसे ये अब सैंड ड्यून्स है, ये बालू का, रेत का टीला है। क्या है ये? रेत का टीला। तो रेत का टीला भी में भी वृद्धि होता है। क्या इसे हम सजीव का करेक्टर कह सकते हैं? नहीं कह सकते हैं। क्या रेत सजीव तो नहीं है। जब अगर वृद्धि की बात होती है तो वृद्धि होनी चाहिए इंटरनल, इंटरनल ग्रोथ की बात होती है। क्या? इंटरनल ग्रोथ, आंतरिक वृद्धि की बात होगी। आंतरिक वृद्धि, आंतरिक वृद्धि अगर हुई तब जाकर के हम कहेंगे यह सजीव का लक्षण है। बाह्य वृद्धि की बात नहीं होगी। एक्सटर्नल ग्रोथ की अगर बात करेंगे तो यह आपका सजीव का कैरेक्टरिस्टिक नहीं है। बाह्य वृद्धि, बाह्य वृद्धि सजीव का कैरेक्टरिस्टिक नहीं है। सजीव का कैरेक्टरिस्टिक है आपका आंतरिक वृद्धि। यही अगर हम देखते हैं यूनिसेलुलर का, क्या यूनिसेलुलर, एक कोशिकीय, एक कोशिकीय, एक कोशिकीय जीव की बात हम करते हैं तो यहां पर वृद्धि और रिप्रोडक्शन दोनों इसमें क्या है, सेम है। ग्रोथ भी एंड रिप्रोडक्शन, ग्रोथ एंड रिप्रोडक्शन दोनों यहां पर सेम है। यहां पर वृद्धि और जनन दोनों सेम है। यह चला था ग्रोथ करने के लिए, लेकिन हो गया क्या इसका, रिप्रोडक्शन। लेकिन मल्टी सेलुलर की अगर हम बात करेंगे, क्या मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिज्म, बहुकोशिकीय, बहुकोशिकीय, बहुकोशिकीय जीव की बात करेंगे तो यहां पर क्या है, ग्रोथ और रिप्रोडक्शन दोनों क्या है, अलग है। दोनों को हम एक नहीं कर सकते। लेकिन ग्रोथ और रिप्रोडक्शन अगर एक है तो वो क्या है आपका, यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म। क्या है? यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म। चलिए अब आगे बात करते हैं हम रिप्रोडक्शन का, जनन का। रिप्रोडक्शन क्या है? रिप्रोडक्शन वह प्रक्रिया है जिसके द्वारा कोई जीव अपने समान संतति को उत्पन्न करता है, अपने समान संतति की उत्पत्ति करता है। यही क्या कहलाता है आपका, रिप्रोडक्शन। क्या? प्रजनन। प्रजनन की अगर बात कीजिएगा तो प्रजनन दो तरह का होता है। एक होता है सेक्सुअल, सेक्सुअल, एक होता है एसेक्सुअल। सेक्सुअल और एसेक्सुअल, लैंगिक और अलैंगिक, लैंगिक और अलैंगिक। इसमें आपका गैमीट की भागीदारी होती है। क्या होता है? फ्यूजन ऑफ गैमीट्स, फ्यूजन ऑफ गैमीट्स। युग्मक वो हो गया आपका, स्पर्म भी हो सकता है और ओभम, शुक्राणु और अंडाणु, यह भी सजीव का कैरेक्टरिस्टिक है। लेकिन क्या जो आपका प्रजनन नहीं करेगा उसे हम सजीव नहीं कह सकते? प्रजनन कभी भी सजीव का यह डिफाइनिंग फीचर नहीं हो सकता है। यह डिफाइनिंग फीचर नहीं हो सकता है। इससे हम सजीव की परिभाषा नहीं दे सकते हैं प्रजनन से। क्यों? क्योंकि अगर आप बात कीजिएगा हॉर्स का, हॉर्स फीमेल और
डंकी, गधा, ये मेल हम लेते हैं, ये मेल होता है, ये मादा और ये नर, और इसके फ्यूज होने से दोनों का जब क्रॉस कराते हैं तो म्यूल बनता है। क्या? म्यूल, जिसे हम खच्चर कहते हैं। यह स्टेराइल है। म्यूल क्या है? स्टेराइल है, स्टेराइल है, यह स्टेराइल है। म्यूल फिर दूसरा म्यूल की उत्पत्ति नहीं कर सकता है, जबकि क्या है? म्यूल आपका सजीव तो है, तो क्या म्यूल में रिप्रोडक्शन नहीं है, लेकिन फिर भी हम इसको सजीव कहते हैं। इसका मतलब रिप्रोडक्शन आपका एक डिफाइनिंग फीचर नहीं है कि जो रिप्रोडक्शन करेगा वही सजीव होगा, ऐसा कोई जरूरी नहीं है। ठीक ना? फिर बात करते हैं हम लोग वर्कर हनी बी की। वर्कर हनी बी की, जब वर्कर हनी बी की हम बात करते हैं, जब वर्कर हनी बी का, कामगार मक्खी जिसे कहते हैं, क्या कहते हैं? कामगार मक्खी, यह फीमेल होता है। यह क्या होता है? फीमेल, मादा। यह बच्चे को जन्म नहीं दे सकती है, इसका क्या मतलब? यह सजीव नहीं हुआ, यह भी सजीव है। फिर आप स्टेराइल कपल की बात करते हैं, स्टेराइल कपल, जिसे हम लोग ट्रांसजेंडर कहते हैं। ट्रांसजेंडर क्या? यह भी रिप्रोडक्शन आपका नहीं कर सकता है, लेकिन क्या यह भी तो सजीव है। तो इसका मतलब प्रजनन के आधार पर हम नहीं कह सकते हैं कि यह सजीव है या निर्जीव है। इट मीन्स रिप्रोडक्शन इज नॉट ए डिफाइनिंग फीचर, रिप्रोडक्शन इज नॉट ए डिफाइनिंग फीचर। अब आगे बात करते हैं हम लोग मेटाबॉलिज्म का, उपापचयन। क्या? उपापचयन। मेटाबॉलिज्म होता है सम ऑफ ऑल बायोकेमिकल रिएक्शन, बायोकेमिकल रिएक्शन occurring inside body, occurring inside body, मानव शरीर में होने वाले, मानव शरीर के अंदर होने वाले तमाम जैविक अभिक्रिया, जैविक अभिक्रिया, इसे हम क्या कहते हैं? बायोकेमिकल रिएक्शन। इसे क्या कहते हैं? बायोकेमिकल, जिसे हम मेटाबॉलिज्म कहते हैं। हमारा शरीर है, चाहे वो प्लांट का शरीर है या एनिमल का शरीर है, उसमें दो तरह क्रिया होती है। एक कैटाबॉलिज्म है, एक आपका एनाबॉलिज्म है। एक अपचयन है, एक उपचयन है। अपचयन में होती है कोई चीज टूटता है, अपचयन में क्या होता है? कोई चीज टूटता है। ये आपका डिस्ट्रक्टिव फेज है। ये क्या है? आपका डिस्ट्रक्टिव रिएक्शन है, डिस्ट्रक्टिव रिएक्शन या डिस्ट्रक्टिव फेज कहते हैं। यहां पर क्या आपका टूटने की बात होती है, जबकि यहां पर क्या है? ये कंस्ट्रक्टिव फेज है। ये क्या है? कंस्ट्रक्टिव फेज है। यहां निर्माण होती है, निर्माणकारी अवस्था है यह निर्माणकारी अवस्था है। लेकिन जबकि क्या है? यह विनाशकारी है। यहां पर कोई चीज टूटता है, जैसे कार्बोहाइड्रेट है। जैसे क्या है? कार्बोहाइड्रेट है। जब कार्बोहाइड्रेट का क्या होता है? रेस्पायरेशन होता है। क्या होता है? रेस्पायरेशन, श्वसन। श्वसन में आपका कार्बोहाइड्रेट क्या होता है? CO2, H2O और ATP में आपका टूटता है। तो यहां पर क्या टूटने की बात होगी, जबकि यहां पर क्या होगा? जुटने की बात होगी। यहां पर क्या होता है? कंप्लेक्स, आपका कोई भी कंप्लेक्स सब्सटेंस, जटिल पदार्थ, क्या है? जटिल पदार्थ, ये आपका ब्रेक करके सिंपल पदार्थ बनाएगा। क्या होगा? सिंपल सब्सटेंस बनाएगा, साधारण पदार्थ बनाएगा। लेकिन यहां पर सिंपल सब्सटेंस क्या है? सिंपल सब्सटेंस आपको मिल करके क्या होगा? ये कॉम्प्लेक्स सब्सटेंस बनाएगा, यह जटिल पदार्थ बनाएगा, यह जटिल पदार्थ बनाएगा। तो इस तरह का रिएक्शन होता है, तो इसे क्या कहते हैं हम? एनाबॉलिज्म। जैसे आपका एमिनो एसिड है, बहुत सारा
एमिनो एसिड है, यह मिलकर के क्या होगा, प्रोटीन बना देगा। अमीनो अम्ल बहुत सारा मिलकर क्या होगा, प्रोटीन बना देगा। बहुत सारा कार्बोहाइड्रेट में मोनोसेक्राइड मिलकर क्या होगा, पॉलीसेक्राइड बना देगा। हमारे शरीर में हमेशा क्रियाएं होती है, कुछ बनती है कुछ टूटती है, ये सारे क्रियाएं मिलकर के क्या कहलाता है, आपका मेटाबॉलिज्म। और मेटाबॉलिज्म आपका क्या है, मेटाबॉलिज्म अगर कहा जाए ये क्या आपका लैब में भी करवाया जा सकता है, बॉडी के अंदर भी होता है। तो लैब में अगर हो रहा है तो उसे आप लिविंग का कैरेक्टरिस्टिक नहीं कह सकते। मेटाबॉलिज्म होने की जरूरत क्या है, आपका सेल होना चाहिए, सेलुलर ऑर्गेनिज्म होना चाहिए। जब किसी कोशिकीय जीव में अगर मेटाबॉलिज्म होगी, किसी कोशिकीय जीव में, तभी कहा जा सकता है उसे लिविंग का कैरेक्टर। यानी लिविंग का कैरेक्टर होने के लिए कोशिकीय जीव के अंदर क्या होनी चाहिए, मेटाबॉलिज्म होना चाहिए। क्या होना चाहिए, मेटाबॉलिज्म होना चाहिए। अगर सेल के बाहर अगर मेटाबॉलिज्म है तो ये आपका कैरेक्टरिस्टिक नहीं है, यह आपका कैरेक्टरिस्टिक नहीं है। ठीक, अब आगे हम बात करते हैं कॉन्शसनेस। क्या, कॉन्शसनेस, चेतना। यह है स्टिमुलस, स्टिमुलस टू इन्वायरमेंट, स्टिमुलस टू इन्वायरमेंट, यानी वातावरण के प्रति अगर आप संवेदन है, अगर आप संवेदन है तो इसे क्या कहेंगे हम, कॉन्शसनेस। क्या कहेंगे, कॉन्शसनेस। अब बात यह है, अगर कॉन्शसनेस की अगर हम बात करते हैं तो कॉन्शसनेस में अगर कोई व्यक्ति कोमा में है, क्या है, कोई व्यक्ति कोमा में है, ये तो कोमा में है, इसमें ये तो लिविंग है, अभी इसकी डेथ नहीं हुई है, क्या इसे हम नॉन लिविंग कहेंगे, नहीं। अगर कॉन्शसनेस की बात है तो आपका सेल्फ कॉन्शसनेस, सेल्फ कॉन्शसनेस नहीं है इस व्यक्ति में। क्या है, स्वयं की चेतना इसमें नहीं है, स्वयं की चेतना इसके पास नहीं है, लेकिन क्या कॉन्शसनेस है, चेतना है। चेतना है तभी इसका क्या हो रहा है, हार्ट, लंग्स, ये सब क्या कर रहा है, एक काम कर रहा है। इसका मतलब इसमें क्या है, कॉन्शसनेस है, इसका मतलब इसमें कॉन्शसनेस है, लेकिन क्या सेल्फ कॉन्शसनेस नहीं है। यानी कॉन्शसनेस भी क्या है आपका, लिविंग और नॉन लिविंग, लिविंग को क्या करता है, डिफाइन करता है। यानी डिफाइनिंग फीचर की अगर बात किया जाए सजीव का तो क्या चेतना भी है। अब हम फिर इसी तरह से छोटे छोटे बेसिक इंफॉर्मेशन को लेकर के हम आपके साथ आएंगे। यूट्यूब पे कुछ क्लासेज होगी, उसके बाद जब कुछ बेसिक यहाँ हम डिस्कस कर लेंगे तो स्पेशल आपका 11th और 12th का बायोलॉजी की क्लास ऐप पर चलेगी। वहाँ से आप विनय सर केमिस्ट्री पढ़ाएंगे, विनय रंजन सर, रवि सर आपको फिजिक्स पढ़ाएंगे। यूट्यूब चैनल भी है रवि सर का फिजिक्स पाठशाला, आप उस पर भी आप उनका वीडियो लेक्चर देख सकते हैं। और धीरे धीरे आपका जैसे ही क्लास को शेड्यूल हम लोग कर देंगे तो आपका रेगुलर वे में ऐप पे सारा कोर्सेज आपको आएगा, पर डे उसका शेड्यूल बनेगा। कुछ अभी रिकॉर्डेड क्लासेज उस पर रहेगी, फिर बाद में आपके साथ हम लाइव क्लासेज के लिए हम जुड़ेंगे। इस तरह से आप लोग जुड़े रहिए। बीच बीच में अगर किसी तरह की सूचनाएं अगर लेनी है तो आपको व्हाट्सएप नंबर दिया हुआ है, आप वहां पे आप मैसेज करके सूचनाएं ले सकते हैं। कोर्स से रिलेटेड कोई जानकारियां अगर चाहिए आपको तो वहां पर मिल जाएगा, अवेलेबल हो जाएगा। बाद में आके हम लोग रेगुलर क्लास शुरू करेंगे और दोनों हिंदी और अंग्रेजी दोनों माध्यम में होगा। जो कोर्स खास करके ग्रामीण क्षेत्र भूमि के लोग छात्र हैं या जो फी अगर एफोर्ड नहीं कर सकते हैं, जो सक्षम नहीं अच्छे अच्छे इंस्टीट्यूट में जाकर के पढ़ने के लिए, उनके लिए यह बहुत कारगर कोर्स रहेगा। आप इस कोर्स का फायदा उठा सकते हैं और आप हमारे साथ जुड़ सकते हैं। बोर्ड के परीक्षाओं में आपको अच्छे मार्क्स आएंगे, आपको हम सिखाएंगे कैसे आपको बोर्ड्स में सब्जेक्टिव क्वेश्चन लिखना है, कैसे ऑब्जेक्टिव बनाना है, ठीक ना। और समय समय पर आपको आपके सब्जेक्ट से रिलेटेड जो भी गाइडेंस की जरूरत है हम लोग आपको अवेलेबल कराते रहेंगे। चलिए, धन्यवाद, जय हिंद, थैंक यू।